हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट है। जो हमने पिछली बार पढ़ा था उससे आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंत में मैंने जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को मैं डिजिट चेंज करके दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट हो सकेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो हम शुरू कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन लेते हुए। ठीक है, क्वेश्चन था कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर मान लो 11 शेष आता है। 11 शेष आता है यदि दूसरी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, तो दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। ये क्वेश्चन हमारी पुरानी वाली जो वीडियो थी उसी का अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है और संख्या बदली है बस मैंने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था उसी हिसाब से कर रहे हैं। पहले मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि 15 का जब तुम किसी संख्या में भाग देंगे तो हमें पता नहीं है संख्या क्या है, तो 15 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये भागफल की जगह है, यहाँ नहीं लिखेंगे, 11 आ रहा है। और 15 का ही भाग देने पर उसी संख्या में शेषफल जो आता है वो कितना लिखा है, 8 आ रहा है। समझना बात को। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं के योग में। अच्छा, संख्या यहाँ बदली हुई है ना, दूसरी संख्या है तो y लेंगे। अब वो कह रहा है कि इन दोनों की संख्या के योग में, तो x प्लस वाई में 15 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, मैंने ये क्वेश्चन समझाया आपको पूरा डिटेल में कि आप देख लें एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार पूरा, कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 11 शेष आता है यदि दूसरी संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, तो दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। मैंने ये कहा था पिछली बार कि जब हम कभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो उस केस में रिमाइंडर को भी जोड़ दिया जाए तो हमें फाइनल रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या के साथ ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन हम संख्या के साथ जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसी को रिमाइंडर के साथ करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बोला था मैंने कि एक संख्या है जिसमें भाग देने पर ये रिमाइंडर आता है, अगर संख्या के स्क्वायर को भाग दिया जाए उसी डिवीजर से तो शेषफल क्या होगा। तो हम उस केस में क्या कर रहे थे कि रिमाइंडर को ही स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ समझ लो कि आप जब संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो संख्याओं को जोड़ने पर रिमाइंडर पूछ रहा है तो हम सीधे रिमाइंडर को जोड़ेंगे। तो हमारे रिमाइंडर क्या है, यहाँ 11 है। इसे साफ कर दे रहा हूँ। ये तो हमारा क्वेश्चन था, डिटेल उसका डाटा लिख लिया मैंने बस। अब इसको ये देखो कि दोनों रिमाइंडर क्या क्या है, 11 है और 8 है। ये दोनों जोड़ दिए हमने क्योंकि संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। बेटा एक बात सोचो कि 19 हमारा रिमाइंडर आ रहा है और डिवीजर हमारा 15 है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि कभी भी डिवीजर से रिमाइंडर बड़ा हो जाए? नहीं। तो ऐसी केस में हमें क्या करना होगा, 15 का फिर से एक बार भाग देना पड़ेगा। और भाग देंगे तो 15 एकन 15, तो भाई शेष कितना बचेगा, 19 में से 15 जाएगा तो 4 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 शेषफल। अच्छा, ये भाग देते हैं तो भाग देने पर क्या हो रहा है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो ये घटा ही तो रहे हैं, 19 में से 15 को घटाया तभी तो 4 आया। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा, और वो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि कई बार तो रिमाइंडर ही पूछेगा और कई बार वो डिवीजर भी पूछेगा। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, डेरिवेशन भी कराऊंगा, उसका पूरा इक्वेशन लिखूंगा कि जब डिवीजर पूछेगा तो क्या करना है और रिमाइंडर पूछेगा तो क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को फोकस करो और ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं। कि अगर कोई समस्या है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहले दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी संख्या को 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 11 आता है, 15 से दूसरी संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 आता है, दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा।
इस केस में क्या करना होगा, सिर्फ दोनों रिमाइंडर लेने होंगे और देखना होगा कि रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा तो नहीं है, और जब बड़ा होगा तो एक बार भाग और दे देंगे। तो एक बार भाग देने पर कितना आएगा, 15 एकन 15, तो 4 बचेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि घटा करके शेष निकाला जा सकता है। बात क्लियर है? मैंने अभी आपको कनेक्ट किया है पिछली जो वीडियो थी उससे, क्योंकि वहां पर हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन अब मैं इसकी और डिटेल करने वाला हूं। ठीक है, देख लेते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन करना तो हम सीख गए कि क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा तो हमें सीधे दोनों रिमाइंडर को जोड़ना है और डिवीजर का भाग दे देना है। ठीक है, लेकिन ये होता क्यों है, कैसे होता है, वो देख लो एक बार। देखो बेटा कि मैं कह रहा हूं कुछ नंबर लेके चल रहे हैं हम साथ साथ। मान लो मैं लेके चल रहा हूं यहां पर 12, ओके, और 5 से भाग देता हूं। फिर मैं लेके चल रहा हूं आप यहां पर 11 और 5 से भाग देता हूं। तो 5 से 2 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 2। 5 से 2 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। अब वो कहता था कि 5 से ही उन दोनों संख्याओं के योग को भी दो। तो 12 और 11 कितने होंगे, 23, और 23 का भाग जब 5 में देंगे तो 5 चौके 20, शेषफल कितना निकला, 3। हमने यहीं से तो इसकी कनेक्टिविटी ली कि भाई जब दोनों शेषफल को जोड़ने पर जो शेषफल आता है वो पूरा डिटेल से करने पर भी वही शेषफल आ रहा है। देखना ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो हमने ये जाना कि पूरा ये अनवांटेड कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, हम ये काम करेंगे अगली बार से कि सीधा हमें शेषफल पता होना चाहिए, दोनों शेषफलों को जोड़ देंगे तो योग का शेषफल आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? क्लियर। और इससे एक और भी फायदा होगा कि जैसे मान लो यहाँ तो तुम्हें संख्या दे रखी है 11 12 और दोनों को जोड़ करके 23 भी आ गई, लेकिन कई बार क्वेश्चनों में क्या करेगा, वो संख्या ही नहीं देगा। वो कहेगा कि किसी संख्या में इतने से भाग देने पर, तो तुम कैसे पता करोगे कि कितना शेष आने वाला है, या कैसे उनको जोड़ के जो नई संख्या आएगी उनको कैसे जोड़ेंगे। तो इस केस के लिए हमने एक चीज लास्ट फाइनल बोल रहा हूं कि एक बात समझ लो कि जब दो संख्याएं अलग अलग डिवीजर से, एक ही डिवीजर से डिवाइड की जाए जैसे यहाँ की है, और उन दोनों के सम को फिर से उसी डिवीजर से भाग देने के बाद शेषफल पूछता है तो पुराने शेषफल को जोड़ दीजिए, बस वही हमारा आंसर होगा। बस इतना याद रखना है कि कहीं शेषफल डिवीजर से बड़ा तो नहीं है। अगर शेषफल से डिवीजर से शेषफल बड़ा होगा तो एक बार भाग और देंगे। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि फाइनल रिमाइंडर में से डिवीजर को घटा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं इक्वेशन में डाल रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिससे कि एक क्वेश्चन बनने वाला है डिवीजर पर। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चनों को पूरा डिटेल से समझा करो, फिर उनकी प्रैक्टिस किया करो, मेहनत करो, जी जान लगाओ। लॉकडाउन में आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर होंगे आगे के लिए। अब देखो, मैंने कहा मान लो कोई डिवीजर डी है और इसका मैं भाग दे रहा हूँ मान लो किसी संख्या में m में दे रहा हूँ, और ये a बार जाता है। हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है, मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, या फिर कोई और नंबर ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। x का भाग m में दिया और मान लो डिवीजर a आ रहा है और रिमाइंडर आपका r1 आता है। इसी प्रकार से सेम डिवीजर x से n में भाग दिया दूसरे नंबर में, और यहाँ पर भागफल भी आया और यहाँ r2 रिमाइंडर आया। अब इन दोनों के योग में m प्लस n योग हुआ, और इसमें हमने x डिवीजर से, क्योंकि डिवीजर तो हमारा सेम है, समझना बात को, तो हमारा डिवीजर क्या था, सेम था, तो हमने इसमें भाग दिया। तो जो भी भागफल आ रहा हो c रहा हो, और यहाँ रिमाइंडर कितना आया r3, ये हमारा लास्ट वाला फाइनल रिमाइंडर है। अब इनके बीच में मैं रिलेशन क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का जो रिमाइंडर है, ये जो r3 है, वो किसके बराबर होना चाहिए, r1 प्लस r2 के बराबर। मैंने कहा था कि जो फाइनल रिमाइंडर होता है वो पुराने दोनों रिमाइंडर के योग के बराबर होता है। लेकिन जब ये बड़ा होगा डिवीजर से तो क्या करना पड़ेगा, डिवीजर को घटाना पड़ेगा। और डिवीजर क्या है, x, क्योंकि डिवीजर से बड़ा होगा तो डिवीजर को घटाते हैं जब रिमाइंडर निकालते हैं। तो अब आप देख लें कि मैं अगर इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले जाऊँ
तो क्या R1 प्लस R2 माइनस R3 नहीं हो जाएगा? ये लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नोट के तौर पर आप लिख सकते हैं, इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें सब कुछ दिख रहा है कि ये भाजक है, ये पहली संख्या का रिमाइंडर है, रिमाइंडर फर्स्ट या शेषफल पहला, ये शेषफल दूसरा है और ये शेषफल योग वाला है, शेषफल योग, याद रखेंगे आप इससे। तो आप अब 3 रिमाइंडर से डिवीजर भी निकाल सकते हैं। ये हमने इक्वेशन भी बना लिया, पूरा इक्वेशन समझ लो आप और इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इसका, आपको डरना नहीं है, x R1 से नहीं डरना, मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूंगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। नोट कर लो इसको, करो नोट फटाफट। ओके, अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये आएगा इस पे आधारित कि किसी संख्या में, अब देखो यहां पर हमें संख्या नहीं पता होगी, किसी संख्या में एक निश्चित भाजक, ये हिंदी के टर्म्स को मैं इंग्लिश में भी बताता चलूंगा, डिवीजर, डिवीजर, निश्चित मतलब सर्टेन। किसी संख्या में एक निश्चित भाजक डिवीजर से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 आता है, 39 आता है। यदि किसी दूसरी संख्या को फिर से उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 33 आता है। यदि उन दोनों संख्याओं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है रिमाइंडर का और रिमाइंडर थ्योरम का, आप इसे ढंग से समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले, सीजीएल प्री मेंस में आए हैं, तो आप इनको ढंग से देख लीजिए। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को फिर से उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 आता है, तो वह भाजक बताओ, वह भाजक बताओ। मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ इसलिए अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही या फिर आवाज़ समझ में नहीं आ रही। जो भी समस्या हो उन्हें आप कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। चलिए, तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, अच्छा क्वेश्चन है ये, दिखने में भी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसे उंगलियों पे कर लेंगे, बिना पेन उठाए क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, उसी के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा था मैंने कि जो डिवीजर होता है वो दोनों रिमाइंडर के योग में से फाइनल रिमाइंडर को घटाने पर प्राप्त होता है। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ, ये ना कहें कि ये रटना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें वही दिमाग लगाना है कि हाँ, यहाँ दिखा देता हूँ, हाँ, कि कोई संख्या थी, मान लो x, हमें पता नहीं है, और डिवीजर है d, इससे भाग देने पर हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है बेटा वो 39 मिलता है। समझ रहे हैं? अच्छा, एक काम कर ले रहे हैं, या आप पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। या फिर यहाँ देख लो, ये आपका डी डिवीजर है और संख्या पता नहीं है, कुछ x है, और रिमाइंडर आपका 39 है। फिर उसी डिवीजर से दूसरी कोई संख्या थी, भाग दी गई, और उस केस में हमें क्या मिला, 33 शेषफल मिला।
पहले में क्या मिला 39, दूसरे में क्या मिला 33। अब वो कह रहा है उसी डिवीजर से भाग दिया जाए इन दोनों के सम को, x और y का सम, तो रिमाइंडर बेटा 19 आता है। तो बताइए डिवीजर क्या है? यही तो क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन के डाटा को एक तरफ लिख लिया है। अब हमें करना कुछ नहीं है कि दोनों रिमाइंडर्स को जोड़ेंगे, 39 प्लस 33, ये हो गए R1 और R2, और R3 कितना दे रखा है 19, R1 प्लस R2 माइनस R3, और ये बराबर किसके होगा? डिवीजर D के। जोड़ना जरा, 12 72 माइनस 19। अब देख लीजिए अब कितना बना, 9 और 3 12, सही है। घटेगा तो 2 में से 9, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 5 53 आ गया भाई। इसको आगे लिख लो यहाँ जोड़ करके, ये जोड़ा 72 में से 19 गया तो डिवीजर आया, तो यहाँ से 53 बराबर डिवीजर, मतलब जो डिवीजर पूछ रहा था वो 53 आया। आप इसे नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। चलिए मैं हटा देता हूं। अगर चाहें तो आप एक बार मुझे बता दिया करो कि कमेंट बॉक्स में जाके कि एक बार रिपीट और करना है कि नहीं करना है। चलो फिर भी मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं कि डिवीजन निकालने के लिए दोनों रिमाइंडर को जोड़ना है और फाइनल रिमाइंडर को घटाना है। तो यहाँ डिवीजर पूछ रहा था, तो पहला 43 39, पहला रिमाइंडर क्या था बेटा 39, और दूसरा 33, और अंतिम रिमाइंडर क्या था 19। तो इस डिवीजर, भाजक कहते हैं बेटा डिवीजर को हिंदी में, दोनों को जोड़ा 72 और 19 गया तो 53। यही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए, वरना वीडियो को रिपीट करके देख लें और मुझे कमेंट में बता दिया करें। क्वेश्चन इसके पैरेलल और देख ले रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट पे आधारित है और अभी जो हमने पढ़ा था, तो इनको पैरेलली देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इनमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछेगा और एक में डिवीजर पूछेगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई संख्या है और इसे हमें 15 से भाग देना है, तो रिमाइंडर हमें बचता है मान लो 11, और कोई दूसरी संख्या है y, इसे हमें 15 से भाग देना है, तो रिमाइंडर बचता है मान लो 7, और दोनों संख्याओं के योग को 15 से भाग देना है, तो रिमाइंडर बचता है मान लो, क्यों मान क्यों लो, पूछ रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा। सेम क्वेश्चन दूसरा, कि कोई संख्या है और इसे हम मान लो 6 से भाग कर रहे हैं या फिर 7 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका 6 बचता है। कोई और दूसरी संख्या है उसे हम 7 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आपका 5 बचता है, और दोनों संख्याओं के योग को अगर 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो बन रहा है वो डिवीजर का होगा। इसको जरा ध्यान से देखना कि कोई संख्या x है और इसमें हमें डिवीजर d से भाग दिया, तो रिमाइंडर आपका जो बना वो 23 बना। कोई दूसरी संख्या y है, उसे d डिवीजर से फिर से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 19 बना। समझना बात को। अब वो पूछ रहा है कि दोनों के योग में अगर डिवीजर d से भाग दे तो रिमाइंडर जो बन रहा है वो आपका 12 बनता है। तो डिवीजर बताइए। अभी जो मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता रहा था बिल्कुल उसी के आधार के ये 3 क्वेश्चन पॉसिबल है। एक में रिमाइंडर, दूसरे वाले में भी रिमाइंडर, और तीसरे वाले में डिवीजर पूछेगा। तो रिमाइंडर इसमें पूछ रहा है तो हम देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि पुराने जो रिमाइंडर हैं उनको हम जोड़ देते हैं, तो 11 और 7 कितना हुआ 18, और भाग कितने से देना है हमें 15 से। तो 15 जो है वो रिमाइंडर से क्या है, रिमाइंडर जो है 15 से बड़ा है, तो हमने उस केस में ये बताया था कि दोबारा से एक बार भाग और देंगे, और इस केस में जब भाग देंगे तो 18 में से 15 गया तो 3 रिमाइंडर बचेगा। हाँ, अगर ये 18 15 से छोटा होता तो आंसर वही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए इसको देख लो। पहली संख्या में रिमाइंडर 6 है, दूसरी वाली में 5 है, दोनों के योग की बात कर रहा है, तो दोनों के योग की बात करेगा तो इनको भी जोड़ देंगे 11, और रिमाइंडर 11 आया जो डिवीजर से बड़ा है,
तो इस केस में भाग और देंगे, तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 4 आया। सेम हियर, यहाँ पर डिवीजर पूछा है, अंतर इतना हो गया है कि यहाँ पर डिवीजर पूछा है। तो इसमें देखो क्या करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, उसमें लिखा हुआ था कि दोनों रिमाइंडर को जोड़ते हैं और फाइनल रिमाइंडर को घटाते हैं, यही तो बताया था। तो यहाँ पर डिवीजन निकालने के लिए दे रखा है, तो इसीलिए डिवीजन हमने डी ले लिया। और रिमाइंडर पहला कितना है 23 और दूसरा कितना है 19 और तीसरा कितना है 12। इसे आप घटा लीजिए, वही आंसर होगा। तो घटा लो, 9 और 3 12 और 42 हो जाएगा शायद, है ना। तो 42 माइनस 19, 3 बचा इधर से 2, 23 आंसर बनेगा। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी हो, वैसे तो ठीक लग रही है। तो ऐसे करके आपका ये कॉन्सेप्ट हमने और अच्छे से क्लियर कर लिया है। आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से करें। तो अब हम बात करेंगे रिमाइंडर के कुछ नोट पॉइंट हैं, जिसमें आपके जोड़ने वाले, मल्टीप्लाई वाले और नेगेटिव रिमाइंडर की बात करेंगे। क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज हम ऐसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चनों में करेंगे, ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चंस में करेंगे जिनमें पावर की फॉर्म में क्वेश्चन देगा और रिमाइंडर आपको पूछेगा। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों का लगेगा। तो जब कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का लग रहा है तो हमें पता भी होना चाहिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ नोट पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ और फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं, कुछ नोट पॉइंट है रिमाइंडर से रिलेटेड। पहला पॉइंट कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक संख्या a है, एक संख्या b है और एक संख्या c है, और इसमें हमें एक डिवीजर x से भाग देना है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर a संख्या वाला रिमाइंडर, रिमाइंडर b और रिमाइंडर c, यही तो आना चाहिए। क्या बताया था मैंने जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिमाइंडर को भी जोड़ते हैं, तो हमने संख्याओं के अलग अलग रिमाइंडर्स को जोड़ लिया है। बात क्लियर हो रही होगी। अब अलग अलग रिमाइंडर को जोड़ लिया है, तो जब रिमाइंडर बड़ा होगा तो एक बार डिवीजर से फिर भाग देना पड़ेगा। तो डिवीजर हमारा क्या है, x है, तो अल्टीमेटली हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ये आएगा। यही केस आपका 2 मल्टीप्लाई में भी काम करेगा कि जब 3 संख्याएं हो और उनका मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें किसी डिवीजर x से भाग दिया जाए, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा कि रिमाइंडर a, रिमाइंडर b, रिमाइंडर c। क्या मतलब हुआ कि जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनके द्वारा प्राप्त रिमाइंडर का भी गुणा करेंगे, है ना। अगर हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनके रिमाइंडर्स को भी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर को भी ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर बड़ा होगा तो उस केस में हमें क्या अंत में डिवीजर से भाग भी देना होगा। तो डिवीजर से जब हम भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये 2 पॉइंट समझे आप। तीसरा पॉइंट होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये क्या होता है इसे आप समझेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बताता हूँ, फिर उसके यूज बताता हूँ कि कहाँ कैसे प्रयोग होगा, कैसे कैसे क्वेश्चनों में आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो आप इसे लिख लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो बेटा, नेगेटिव रिमाइंडर पर चर्चा कर ले रहे हैं हम थोड़ी देर। अच्छा, ये ऐसे जो मैं नोट पॉइंट लिखा है आपको, जो 2 इक्वेशन बनाई है, अभी ये इक्वेशन बनाई, इससे पहले इक्वेशन बनाई, तो आप इक्वेशन से डरे नहीं, आप बस सीधे पॉइंटों को देखा करें। जैसे इससे पहले इक्वेशन बनाई थी मैंने कि डिवीजर बराबर r1 माइनस r2 माइनस r3, तो ये समझना, आपको दिमाग में रखना है ये दोनों वो रिमाइंडर हैं जो पहले से आपको दिए गए हैं और ये फाइनल रिमाइंडर है। तो दोनों रिमाइंडर के योग में से फाइनल रिमाइंडर को घटाएंगे तो डिवीजर आएगा।
और इसे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने ये भी बताया था आपको कि जो फाइनल रिमाइंडर आता है वो कैसे आता है, दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके डिवीजर घटा देते हैं, है ना। दोनों रिमाइंडर को, दोनों शेषफलों को जोड़ करके उसमें से भाजक को घटाते हैं, तब जाके फाइनल रिमाइंडर आता है। इसको यहाँ ले आए हैं, इसको यहाँ ले गए हैं, तो बस हो गया। इससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि पहले दोनों रिमाइंडर में से फाइनल रिमाइंडर घटाएंगे तो डिवीजर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम हर क्वेश्चन में, मतलब टफ से टफ क्वेश्चन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन होंगे बहुत सारे टफ, उनको देख लेंगे। पहले नेगेटिव रिमाइंडर देख लें। नेगेटिव रिमाइंडर देखो, मैं 17 में 5 का भाग दे रहा हूँ, छोटी से छोटी संख्या ले सकते हैं, कोई भी ले लो। मैं 17 में 5 का भाग दे रहा हूँ, ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है तो 12 में ले लो। तो जब हम 12 में भाग दे रहे हैं 5 का, तो 5 दूनी 10, शेषफल कितना आया, 2 आया। तो ये शेषफल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शेषफल है। ये बच के आ रहा है तो इसलिए क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, पॉजिटिव। अच्छा, पहले हमें ये समझना है कि शेषफल क्या होता है। जब हम किसी संख्या में किसी डिवीजर से, किसी भाजक से भाग देते हैं, तो जो भाग पूरा पूरा जाने से रोकता है वही शेषफल होगा। तो देखो 5 का भाग हम 12 में दे रहे हैं तो 10 बार चला गया, मतलब 2 बार चला गया और 10 आ गया। लेकिन 10 होने के बाद ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसने भाग को पूरा पूरा नहीं जाने दिया, कुछ रिमाइंडर बच गया। तो ये बच गया है इसलिए ये पॉजिटिव है, और बचा हुआ तो पॉजिटिव ही तो होगा, मतलब ये हमारे पास बच गया है। मैंने मान लो 12 रुपये में से 10 रुपये का कुछ सामान खरीद लिया, तो मेरे पास 2 बच गए, तो वो जमा राशि हुई ना मेरे पास, तो वो जमा राशि है तो पॉजिटिव होगी। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपसे कहूँ कि यही 12 है और ये 5 है, और 5 का 2 बार भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, मैं 3 बार देना चाहता हूँ, तो 12 का भाग, 5 का भाग जब 12 में 3 बार देंगे तो 5 × 15 होगा। इस केस में आपको 3 की जरूरत पड़ गई। अब देखो पूरा पूरा भाग जाने से रोक रहा है ना ये 3, अगर हमारे पास 3 और होता तो हम पूरा पूरा भाग दे देते, तो पूरा पूरा भाग जाने से रोकने वाली संख्या ही तो रिमाइंडर है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पूरा पूरा भाग जाने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये भी आपका क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन कौन सा रिमाइंडर होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा। इसी को आप नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं और इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? इसका 1-2 एग्जाम्पल देख लो बस, और उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव रिमाइंडर जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे और कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 2 की पावर 95 और आपका 2 की पावर मान लो 33, और इनमें भाग देते हैं हम 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कुछ किताबों में आपने देखा होगा कि ऐसे दिया गया है कि x की पावर n प्लस a की पावर n बटे x प्लस a से विभाजित होगा यदि n विषम है, n सम है। ऐसे करके 8-10 फॉर्मूले रहेंगे, वो लोग अब याद रखेंगे, तब जाके इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यदि आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है तो इन क्वेश्चनों को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य और मेरा जो टारगेट है वो यही है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए। तो चाहे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ के करें, लेकिन शॉर्टकट पे ऐसे आना है कि पहले कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो नेगेटिव रिमाइंडर आपने सीख भी लिया है कि नेगेटिव रिमाइंडर और कुछ नहीं है। बस अब समझो, जैसे 12 में भाग दे रहे थे 10 का, तो जो बच रहा था हमारे पास, तो ये हमारे पास जमा राशि हो गई, तो इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर कहा। लेकिन जब हम 5 का भाग 12 में दे रहे हैं 3 बार, 15, तो यहाँ पर 3 की जरूरत पड़ रही है हमें। जब 3 की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब हम 3 किसी से ऋण ले रहे हैं, तो ये माइनस है। समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन देख लो कि नेगेटिव रिमाइंडर का यूज कैसे होता है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। तो देखो, मैंने कहा मान लो गुणा 473, 47 से हम भाग दे रहे हैं। अब
इतना टाइम तो है नहीं कि इसका इसमें भाग दे करके देखें, रिमाइंडर चेक करें, इसका इसमें भाग दे करके देखें, रिमाइंडर चेक करें। आप सिर्फ इतना देखेंगे कि 47 है और ये 469 है, तो ये 10 बार भाग पूरा पूरा जाता। जब 470 होता, तो यहाँ से 470 चाहिए होगा और यहाँ 469 है, तो कितने की आवश्यकता पड़ी तुम्हें? 1 की आवश्यकता पड़ी, तो वो माइनस वाला रिमाइंडर हुआ। अब यहाँ भाग दे करके देखें तो ये तो हर कोई बता देगा रिमाइंडर +3 होगा। तो यहाँ से प्लस का 3 मिल रहा है, यहाँ से माइनस का 1 मिल रहा है और गुणा हो रहा है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे सब लोग कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर -1 इंटू +3, तो कितना बच गया? प्लस का 3। बात समझ में आई? तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं चाहो तो। जैसे मैंने कहा मान लो 419 लिया हमने और इधर बेटा लिया हमने 415 लिया और मुझे इसे 420 से भाग देना है। तो अब सॉरी 20 से दे लो, 42 से दे लो, बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो अब हम 42 से जब भाग देंगे तो हमें एक बात दिखाई दे रही है यहाँ कि ये 42 है और ये 419 है, तो ये 420 से एक कम है कि नहीं? तो जब एक कम है तो माइनस का रिमाइंडर होगा। और यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो ये 415 है और भाग पूरा पूरा कब जाएगा? 420 में। तो यहाँ पर कितना कम है? माइनस का 5। तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर कितना बना? -1। यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर कितना बना? -5। दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मिलेगा क्या आपको? +5। तो ऐसे करके आपका ये नेगेटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर बना देगा। तो ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था। समझ में आ रहा होगा? तो आप इस चीज़ को समझ लें, ध्यान से कर लें, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो हम नेगेटिव रिमाइंडर पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आज एक्चुअली आप देख रहे हैं बहुत गर्मी है और कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, तो आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट रख रहे हैं। और वैसे भी वो नया कॉन्सेप्ट होगा वो तभी समझ में आएगा कि इसको और डिटेल में पढ़ा करके पूरी वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, इनफ फॉर टुडे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ जरूर लेना, नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करना मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और टेक केयर।